जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज है बहुत ही अच्छा और प्यारा दिन। आज है हमारी माँ सीता और माँ बंगला मुखी का जन्म उत्सव। उनका आज जन्म हुआ था। जगत जननी यानी प्रकृति, यानी धरती माँ, और हर वो माँ जिनकी हृदय में ममता और करुणा वास करती है, और जिन्होंने भी जन्म दिया है और माँ का दर्जा पाया है, तो उन सभी माँ के लिए भी संगत जी आज गुरु जी का आदेश है कि प्रकृति ने, माँ ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज बारी है आपके लिए कि आप उनके लिए कुछ करें। माँ सीता का और माँ बंगला मुखी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और प्रकृति ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो गुरु जी का आदेश है कि आज आप भी उनके लिए कुछ करें। प्रकृति के लिए, या प्रकृति में चीजें जो भी एनिमल है, या इंसानी रूप में, जानवर रूप में, किसी भी रूप में, पक्षियों के रूप में, आज आप उनकी सेवा करें। कोशिश करें कि पीली चीजों का दान करें, और जिसमें फल हो सकते हैं, मैंगो है, बनाना है, और पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, हल्दी आप दान कर सकते हैं। तो पीली चीजों का दान करें। और हर तरीके के शत्रु, चाहे वो मानसिक रूप से, थॉट आपके विचारों के रूप में शत्रु है, या आपके रिलेशनशिप में कोई शत्रु है, या आपके शारीरिक हेल्थ इश्यूज में भी कोई शत्रु है जो आपकी हेल्थ को ठीक नहीं होने दे रहा है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी शत्रु है, या फिर आपके फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर तरीके के लाइफ में कोई भी इशू है, तो उसे माँ बंगला मुखी आज नष्ट करेंगी। आप प्लीज उनसे अरदास करें, उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं। आप पीले फल और मिठाई भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और माँ से अरदास कर सकते हैं कि आप हमारे जितने भी कष्ट है, जितने भी शत्रु हैं, उनका नाश कीजिए, नष्ट कीजिए। तो संगत जी, आज ये था गुरु जी की तरफ से आदेश कि आज आप कुछ प्रकृति के लिए जरूर करें। ठीक है, गाय को, मंकी, कोई भी मिले, आप उनको पीली चीजें जरूर दान करें। जो भी नीडी लोग हैं, आप उनको, कन्या है या माँ दुर्गा, माँ काली को भी आप पीली चुनरी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपनी अरदास लगा सकते हैं कि माँ हमारी लाइफ को ठीक करें। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही थी, या कहिए थोड़ी सी उदासी चल रही थी। इसे कोई नेगेटिविटी भी नहीं कहूंगी, बस उदासी चल रही थी कि गुरुजी, मन में जो परमानेंट वाली शांति होती है ना, वो नहीं मिल रही है। मतलब कुछ पल के लिए अगर आपके दर्शन होते हैं या आपकी प्रेजेंस मिलती है किसी भी चीज में, तो कुछ पल की होती है जिससे मन नहीं भरता। ठीक है, हमें जो मन की आत्म सुख है, जो जिसमें हमें आत्मा का शांति मिलता है, वो परमानेंटली नहीं हो पा रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से बस वही उधेड़ बुन चल रही थी, और गुरुजी से बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो फिर गुरुजी ने समाधान यही दिया कि जो मंत्र जाप है, नाम जाप है राम राम का, वो पहले क्या करते थे कि मोबाइल के साथ ऑन किया म्यूजिक, जो भी मंत्र जाप है वो कंटिन्यूटी में किया, और फिर हम लोग बैठे सुने उनको, उसके साथ साथ दोहराया। फिर अब गुरुजी ने ये जैसे बताया, इंट्यूशंस दिए कि, या आप चैनलिंग मैसेजेस कह सकते हैं, कि आपको जब भी आप गुरुजी के समक्ष बैठे, शांति से बैठे, और मन मन में बिना कोई डिस्टरबेंस के आप मंत्र जाप करें। मन मन में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई और अदर वॉइस ना हो, शांति में बैठे। और तब बैठे जब आपको किसी भी, जैसे काम की जल्दी होती है ना, कि जल्दी जल्दी करना है और हमें इसके बाद हमें ये काम है, वो काम है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम जब आप फिक्स नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी टाइम कर सकते हैं मंत्र जाप। और लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो शांत होना चाहिए, कि अब मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा मन शांत है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब गुरुजी हैं और मैं हूँ, और इसके अलावा और कोई नहीं है। तो उस टाइम आप कनेक्ट हुए गुरुजी के साथ, और गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। उनको सिर्फ यही चाहिए कि आप उनके पास बैठे, मन शांत करके, आंख बंद करके, बस मंत्र जाप करें, और या फिर मन शांत करके बैठ जाए।
गुरुजी अपने आप पढ़ लेते हैं, आपको हील कर देते हैं अपने सामने बिठा करके। कुछ टाइम दिन में 10 मिनट 15 मिनट उनके सामने जरूर बैठे, बिल्कुल मन शांत करके, और मन मन में आवाज ना हो, मन मन में मंत्र जाप करें। तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी गुरुजी से कनेक्ट करेंगे और आपको सीधे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आत्मा की शांति है ना, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें जो गुरुजी के दर्शन होते हैं या गुरुजी की प्रेजेंस मिलती है वो कुछ देर की ही होती है और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं लगेगा। हमेशा ऐसा लगेगा गुरुजी से जब जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो एकदम से जवाब भी आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ऑल द टाइम गुरुजी हमारे समक्ष है, हमारे पास है, उनके जवाब भी मिलते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। धीरे 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 जितना टाइम हम शांत रूप से उनके सामने बैठेंगे उतना ही हम उनसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो गुरुजी का यही आदेश था कि शिकायतें, क्योंकि बहुत दिनों से यही चल रही थी कि आप बड़े मंदिर भी बुलाते हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट वहां पर ही हम, क्योंकि गुरुजी आपका साथ जरूर मिलता है बट वो कुछ पल का होता है जिसमें अब संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि इतनी कनेक्टिंग हो गया है। तो वो जो और वाला जो फीलिंग होता है कि नहीं गुरुजी हमें आपके साथ ही रहना है, तो आप हमेशा हम आपसे बातें करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि कभी बटरफ्लाई या फिजर, ऐसे कुछ उनका जो भी मोर है, जो भी आप गुरुजी अपने सिंबल दिखाते हैं कि वो दिखेंगे, और वो जब चले जाते हैं तो हम फिर खाली हाथ रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, तो हमेशा गुरुजी आपके साथ रहें और आपको फील होगा। इसके लिए हमें डेली की डेली ध्यान करना होगा। कम से कम 5 मिनट से शुरू करते हैं। 5 मिनट भी हम बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के बैठेंगे, मौन रूप से बैठेंगे और मन मन में मंत्र जाप करेंगे। तो आप देखेंगे हम गुरुजी से बिल्कुल कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम राम राम का भी जाप कर सकते हैं, तो हम कनेक्ट होते जा रहे हैं गुरुजी से। तो ये गुरुजी ने आज मुझे कहा, और 2 दिन से लास्ट में ये कर भी रही हूँ। तो मुझे मेरे जवाब मिल रहे हैं, जो गुरुजी से काफी दिनों से, जैसे कहते हैं ना गुरुजी बिल्कुल साइलेंट बैठ जाते हैं कई बार कि कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आप बस अपने आप को ही झंझोड़ रहे हो कि बस सामने से हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ हो गुरुजी, आप कहाँ हो, मुझे बहुत अलोन फील हो रहा है। तो वो वाली चीजें हो रही थी, और जब सॉल्यूशन मांगा तो सॉल्यूशन ये मिला, और फिर ऐसा लगा कि पिछले 2 दिन से जैसे गुरुजी कभी गए ही नहीं है मेरे पास से। तो फिर गुरुजी का जवाब आया, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज तुझ तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि तू इतना उलझी रहती है सब चीजों में, क्योंकि ये काम करना है, वो काम करना है, टीवी है, मोबाइल, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन साथ में रहेगा ही रहेगा। अपने आप से शांति से कभी नहीं बैठती है। हमेशा खाना बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ गैजेट पीछे से चल रहा है, या आप किसी और से बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर रहेगा। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ देर अपने आप शांति से ही मन मन में मुझसे ऑल द टाइम बात कर, तो तुझे लगेगा कि मैं कभी तेरे को छोड़ के जाता ही नहीं हूँ, लेकिन तेरा ही मन कहीं कहीं भटकता है, उस वजह से मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये गुरुजी की साइड से जवाब था, और पिछले 2 दिन से गुरुजी मेरे साथ है, और अब शायद मैं कभी जाने भी नहीं दूंगी। तो क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया है, क्योंकि प्रॉब्लम कहते हैं ना चैनलिंग मैसेजेस में थी, क्योंकि माइंड और मन जो था वो किसी और चीज में लगा हुआ था, तो गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ना, लाइन कहीं और बिजी थी, तो गुरुजी के साथ टेलीपैथी या चैनलिंग मैसेजेस कैसे होते। तो वो था। तो ये प्रैक्टिकल है, 2 दिन से मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी मेरे साथ है। जिस भी सवाल का जवाब पूछती हूँ वो मुझे डायरेक्ट मिलता है। और इसी तरह से आज गुरुजी ने ये भी कहा था कि आज जाइए और पीली चीजों का आप दान कीजिए, प्रकृति में जो भी जिसका भी सामने आ जाए गुरुजी खुद ही करवाएंगे। और जब हम घर से कह के चलते हैं कि गुरुजी चलिए हमारा कार्य सफल कराइए, तो वो खुद करवाते हैं। सामने आपके ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी कि खुद ही जैसे गुरुजी साक्षात किसी न किसी को भेज देते हैं कि जाइए सेवा लीजिए। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, हमेशा हमेशा के लिए आने के लिए शुक्राना।
थैंक यू। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं हमारे संगत जी के शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी की चिट्ठियां उन तक पहुंच रही हैं और मुझे उधर से पता भी चल रहा है, क्योंकि गुरुजी उन उन लोगों के पास, उन संगत के पास अपनी ब्लेसिंग भेज रहे हैं, चिट्ठियां, जिन्हें सच में मतलब बहुत नीड है गुरुजी की, उनकी ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बात करने के बाद पता चलता है कि अच्छा, तो मतलब सच में आपको इतने हजारों लोगों में आपको चुना है। तो गुरुजी सेवा देने के लिए शुक्राना, और उन संगत की तरफ से भी शुक्राना कि आप उनको ब्लेसिंग भिजवा रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार है ये कि उन तक आपकी ब्लेसिंग पहुंच जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने शुक्राना सत्संग जैसे शेयर नहीं किया है, एक संगत थे, उनकी अभी 6 तारीख की शादी थी, और जो स्लिप्स है, एड्रेस की स्लिप्स डाली हुई हैं, बहुत सारी पर्चियां जो शफल करके मैं निकालती हूँ, तो अलग से ही मतलब उनकी पर्ची अभी भी होगी, लेकिन गुरुजी की तरफ से बिल्कुल आदेश था कि 2 तारीख से पहले पहले उनका जो कोरियर है वहां पहुंच जाना चाहिए। बच्चे को नए घर जाने से पहले बिटिया को उनके पिता की तरफ से ब्लेसिंग मिलनी ही चाहिए, और गुरुजी ने अपने आप चीजें उनकी ब्लेसिंग चूज करवाई, लेटर लिखवाया, सारी चीजें सब बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने ऑर्गेनाइज कराया, और मेरे लिए सब काम छोड़ दो और सबसे पहले उनकी ब्लेसिंग भेजो। और बहुत स्पीड पोस्ट से, कोई स्पीड पोस्ट नहीं गया था, डायरेक्ट प्राइवेट डिलीवरी से उनका पार्सल गया गुड़गांव। तो गुरुजी ये सेवा देने के लिए शुक्राना, और उन संगत का भी शुक्राना जिन्होंने पार्सल रिसीव किया है। और जैसे ही वो फ्री होते हैं, तो क्योंकि शादी है, और वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, लेकिन हम उससे पहले और भी शुक्राना सत्संग है, आप सभी संगत के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए गुरुजी की तरफ से जिसको भी नीड होती है ब्लेसिंग की, वहां पर गुरुजी खुद अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आज सत्संग से दूसरा करने जा रहा हूँ, जो मैं हर बार चाहता था कि मैं सत्संग शेयर करूँ, पर मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता था। अब धीरे धीरे अब शुरुआत हो रही है, तो सोचा, एक मन किया कि सत्संग शेयर कर लूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मंत्र जाप करें, प्रभु का नाम सिमरन करें, और उसी की श्रद्धा भक्ति में खोए रहें। और गुरु जी, मैं बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। 2019 में मेरे को गुरु जी मिले लॉकडाउन की थ्रू। तब उस टाइम पे मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज गुरु जी ने बहुत बड़ा शुक्राना दिया है, जिसको देखकर मेरा दिल बहुत बहुत प्रसन्न हुआ है। गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। बहुत दिनों से मेरा बेटा अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और कंफ्यूज था, और अपने दोस्तों के साथ जब वो घूमने जाता था, तो जब वहाँ जाके देखता था कि उन सबका फ्यूचर सेट है, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होकर मेरे पास आता था, जो कि मुझे समझने लगता था मैं कैसे उसको समझाऊं। और मैं गुरुजी से बार बार कहती थी कि गुरुजी इसका रास्ता दिखाओ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, आज गुरुजी ने बोला है कि तेरा बच्चा तेरा बहुत नाम करेगा, उसका करियर मैंने सेट कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये तो आपको ही पता है, आपने समय पे सब कुछ कैसे कर लेना है और कैसे हमें दिखाना है, और ये सारी चीज़ें करने के लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि
आज फ्राइडे है, कल थर्सडे को मेरा मन थोड़ा सा उदास तो नहीं मैं कहूँगा, पर थोड़ा विचलित था, थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा परेशान था। तो पूरे दिन में थोड़ा अपसेट सा कुछ रहा, थोड़ा कुछ स्ट्रेस रहा, पर मन में कुछ द्वंद चलता रहा। तो जब मैं रात को गुरुजी के दर्शन करके, मंत्र जाप करके जब रूम में जाके थोड़ी देर बाद फिर सो गया, फिर जब मैं सुबह उठा आज तो मुझे लग रहा था यार गुरुजी आज कुछ ऐसा मैसेज भेजना या कुछ ऐसा कुछ संकेत देना कि मतलब मन उदास नहीं रहे, खुश रहे। मैं क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि जब मन उदास होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सब खुश रहना चाहते हैं। तो आज ऐसे ही मैंने सबसे पहले फेसबुक देखा और उन गुरुजी का मैसेज पढ़ने का कोशिश करा। तो उसमें एक ऐसा मैसेज आया था कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ कि तू खुश नहीं रहता है, तू हमेशा खुश रहा कर, हँसता रहा कर। इस तरीके का उसका एक मैसेज का था कि तू हमेशा खुश रहा कर, मैं तुझे हमेशा खुश ही देखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ पढ़ के जो कल का मेरा स्ट्रेस था या मन में कुछ शंका थी, वो सारा दूर हो गया। और मुझे फिर और भी आज कुछ ऐसे मैसेज आए जिससे मुझे लगा कि मैं कभी-कभी ऐसे ही डरने लग जाता हूँ। जबकि हमेशा गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला है कि मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर। पर फिर भी मैं अपने माइंड के उसमें फँस जाता हूँ। और आपने मेरा इतना गुरुजी मेरी बात सुनी और मुझे समझा और मुझे कुछ कन्वे करा कि जो मुझे जिसकी बहुत-बहुत ज़रूरत थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा, मैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब भी मेरे मन में कोई द्वंद होता है, जब भी मैंने कई बार पहले भी शेयर करा है कि कभी मेरे मन में कोई द्वंद होता है, कैसा कोई मैसेज आ जाता है जिससे वो हट जाता है, पर मैं फिर भी मूर्ख हूँ, फिर जाके वहाँ फँस जाता हूँ द्वंद में। आपकी बात को समझता नहीं हूँ सही से, मैं फिर अपने मन के चंगुल में जाके फँस जाता हूँ। तो आप हमेशा हम पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करता हूँ गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना करता हूँ और आपसे ये अरदास करता हूँ कि आप अपने सब बच्चों को, सब संगत को, सबको आशीर्वाद देना, सबको भय मुक्त करना और सबको खुशियाँ देना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार करूँगा गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका भी शुक्राना नेहा आंटी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। मेरी ये अरदास है कि गुरुजी आप पे भी बहुत कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत दिन हो गए गुरुजी का शुक्राना नहीं किया और गुरुजी बार बार मैसेज भेज रहे हैं, हिंट दे रहे हैं सत्संग के थ्रू कि शुक्राना सत्संग कर, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आज आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। सुबह 4 से 6 सत्संग था और मैं अपने घर से 5 बजे निकली और आधा घंटा गुरुजी के सत्संग में उनके पास बैठने का, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। गुरुजी ने आज अनंतम शुक्राना। फिर चाय प्रसाद लेकर और थोड़े से जो भी बिस्किट स्नैक्स में चाय प्रसाद के साथ है अमृत वेला सत्संग में, वो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग खाई और उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके आ गई क्योंकि मेरे बेटे ने जाना था तो मैं आरती तक नहीं रुक सकी थी वहाँ पर। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। अपना पास बुलाने का, अपने पास बिठाने का और ब्लेस करने का लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आप सत्संग से जो भी उपाय बता के मेरे कष्ट काट रहे हैं उन सब का आपको बारंबार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी बेटी की आपने इंटर्नशिप लगाई है गुरुजी, आज उसको पैसे मिले थे, वो पैसे आपने अकाउंट में डलवाए हैं और आप मैसेज भी दे रहे थे तेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी फेस एलर्जी जो आपने अपने मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल और जल प्रसाद के लेप से ठीक करी है, उसका आपको
अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बेटे के फेस पे भी वो लगा रही हूँ, उसको भी उससे काफ़ी राहत है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हर वक्त मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे अपने पास अपने साथ जोड़ी रखिएगा, मेरा कल्याण करी रखिएगा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आप मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेसिंग दे रहे हैं और मेरे पापा को भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मेरे भाई को भी आज आपने ब्लेस किया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने एक्सीडेंट के बहुत से सत्संग सुनाए हैं, मेरे पति का और मेरे बेटे का कष्ट काटा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बच्ची को उसकी जॉब में बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप और बड़ी अच्छी पे दिलवाई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आज भी जब सुबह मेरा मूड ख़राब था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपने मुझे सत्संग सुना के मेरे को मॉरली अपलिफ्ट किया और मेरा डिप्रेशन दूर करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरी कमर दर्द का आपने मुझे जो इलाज बता रहे हो वो मैं कर रही हूँ गुरुजी, काफ़ी फ़र्क है। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी आँखों के लिए सत्संग सुनाया और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे घुटने भी ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मेरा कैंसर ठीक किया है। सत्संग सुना के कैंसर की 4 स्टेज को आपने ठीक किया है। लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, गुरुजी की और आज माँ जगत जननी की ब्लेसिंग आप सभी संगत परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। आप प्लीज जरूर दान कीजिएगा कुछ पीली चीजें, यही गुरुजी का आदेश है। और साथ में कीजिए गुरुजी का मंत्र जाप। कुछ देर जरूर गुरुजी के साथ बैठें, शांति में बैठें, मन में 5 मिनट से स्टार्ट करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें। वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाता है और आपको लगेगा फ्यूचर में कि जैसे गुरुजी हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। जब आप सो जाते हैं तब भी वो आपके साथ रहते हैं। तो संकेत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग यूं ही हम सब परिवार पर बनी रहे और हम अपने शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करते हैं विद गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।